सारे बच्चे? being recorded. साधना, मुस्कान, महक, कोमल, वर्षा और किसने ज्वाइन किया है बेटा? महक, हाँ महक का नाम मैंने ले लिया। विजय कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? विजय कुमार की आईडी से बेटा किसने ज्वाइन किया हुआ है? निशा, ओके निशा, ठीक है बेटा। ओके, प्रीति ने भी ज्वाइन कर लिया। तो बच्चों हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने सबसे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होती है ना? बहुपद की स्क्रीन नहीं नजर आ रही आपको मेरी? Yes, ma'am. एक बार वर्षा बेटा क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, कट करके ना दोबारा से ज्वाइन कर लो, फिर शायद अगर तब भी नहीं आए तो मुझे बताओ या ग्रुप में लिखो, ठीक है? मैम आ जाएगी, हमारी भी एक बार ऐसे ही हुआ था। हाँ फिर आ जाती है, वैसे एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? चलो, तो बहुपद की घात मैंने क्या बताया था? हमें अगर एक बहुपद दिया है, जैसे 2x की घात 4 प्लस 5x प्लस 100, अब आपने सबसे पहले देखना है यहाँ पर चर क्या है। बच्चों चर क्या है यहाँ पर? मैम एक्स। x। मैम एक्स। अब उस x की घात देखनी है ना? जैसे यहाँ पर घात क्या है 4, यहाँ पर घात क्या है 1। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। 4 4 बड़ा है ना? तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 4। हमने देखना है कौन सा वाला नंबर, घात देखनी है सबसे बड़ी वाली घात। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2x की घात 100, इस बहुपद की घात क्या हो गई बेटा? 100 हो गई, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 2y की घात 50 प्लस 2y की घात 3 माइनस 1000y, इस बहुपद की घात क्या होगी? मैम 50। मैम 50। 1000 नहीं होगी, 1000 सबसे बड़ा है यहाँ तो। मैम पर घात देखने तो वेरी गुड, यस। बस इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या देखनी है? घात देखनी है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1। इन तीनों में बड़ा क्या है? 50 बड़ा है, 50 की घात होगी। कोमल बेटा आपको समझ में आया? निशा आपको आया? आपने पुरानी क्लास नहीं ज्वाइन की थी? नो मैम। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है। किस किस को समझ नहीं आया एक बार हैंड रेज करो, फिर मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। प्रीति, ओके, सभी बच्चे हैंड रेज कर दो जिसको भी नहीं समझ में आया। आगे नहीं बढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो प्रीति, चलो ठीक है, एक एक करके मैं समझाती हूँ। पूजा पहले माइक ऑन करोगे बेटा आप? सॉरी, कोमल 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 आप माइक ऑन करोगे? यस मैम। है ना? कोमल, यहाँ पर मैं एक बहुपद लिख रही हूँ, 2x की घात 5 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4। ठीक है, आप मुझे बताओ पहले यहाँ पर चर क्या है? चर होता है बेटा जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर चर क्या है? एक्स। एक्स, वेरी गुड। अब उस x की घात पहले मुझे आप यहाँ पे बताओ, ये घात कितनी है? 5। ये घात कितनी है? 2। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, उसकी घात भी नहीं है। तो 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5। 5। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। जो भी नंबर बड़ा है वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। अब जैसे 3x की घात 99, ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी हुई बेटा फिर? 99। 99। आपने चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, ठीक है कोमल? ओके मैम। ठीक है, चलो प्रीति अब आप अपना माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। ठीक है, प्रीति यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2y की घात 4 माइनस 3y की घात 3 प्लस 100। आप मुझे बताओ यहाँ पर चर क्या है? मैम 4 भी है, 3 भी है। हाँ, चर बेटा चर। मैम 4 तो y है। चर y है, और घात क्या क्या है यहाँ पर? मैम 4 और 3। 3। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? मैम 4। तो हम कहेंगे कि जो बहुपद है उसकी घात क्या है? दिए गए बहुपद की घात क्या है? 4। 4 है। जो भी बड़ी वाली घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम।
मैम एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है कि निम्न में घात 99 वाला बहुपद क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सबको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? निशा आपको समझ में आ गया था? आपको पता है बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं निशा? वेरी गुड। किसी को अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हो बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सभी को पता है पोल में, तो जल्दी से आंसर करो। 3 बच्चे। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है वर्षा? मैम स्क्रीन आ रही है, एक्टिव का वो आंसर नहीं आ हाँ रहा। ओके, मैं अच्छा पोल एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप ऐसा करना सिर्फ सबसे, हाँ आप चैट में लिख देना, लेकिन अभी सबको आंसर करने दो, ठीक है, जब मैं बोलूंगी तब। चलो प्रीति, कोमल, मुस्कान, निशा, मैं- चारों में। हाँ बताइए कोमल। मैम 1 सेकेंड ठीक है, कर दो लिखे बेटा। कर दिया सबने? 4 बच्चों के आंसर आए। किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। मैम हम भूल गए किस कहाँ से होगा वो। देखो ग्रीन डॉट है ना आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे आप टाइप करते हो मैसेज, वहीं पे एक्टिविटीज लिखा होगा। लिखा हुआ है? मिल हाँ गया मैम। वहां से मिल जाएगा। निशा बेटा आपने कर दिया? मैम ने कर दिया। वेरी गुड निशा। हमने भी कर दिया। चलो वेरी गुड। वर्षा अब आप चैट में लिखो या माइक ऑन करके बता दो क्या आंसर होगा। देखो वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट एक छोटी सी मिस्टेक करिए जो मैंने पहले बोली थी। आपने क्या देखा कि y प्लस 99 तो यहाँ पर है, तो घात 99, बट यहाँ पर घात कितनी है बेटा? घात मैम तो एक एक है ना, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हुई? यहाँ पर हुई घात 1। अगर मैं इसकी बात करूं 99x की घात 2, तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगी बेटा? तो आप चर की घात देखनी है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर क्या लिखा है? 2k की घात 99 प्लस 7 की घात 2। तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा? मैम 99। यहाँ पर घात 99। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 99 है। 2 और 99 में कौन बड़ा है? 99 बड़ा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या ऑप्शन? सी सही होना चाहिए। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऑप्शन डी में घात कितनी है? मैम एक। वेरी गुड, मैम एक। है ना? 3 टी की घात 1 है। वेरी गुड एवरीवन। तो सारे बच्चों को समझ में आएगा? हाँ बताइए क्या? हमारा सही है। वेरी गुड। 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। किन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था बेटा? अच्छा सानिया बेटा क्यों हुई मिस्टेक? हाँ सानिया बच्चे मिस्टेक क्यों हुई बताओ, ताकि मैं वो आपकी वो जो भी गलती है उसे क्लियर करो। मैम हमने सोचा y की घात है। हाँ तो बेटा y की घात ही पूछी थी ना। अच्छा नहीं सॉरी, जिनमें सिर्फ घात पूछी थी 99 वाला, तो y तो कहीं भी नहीं लिखा था ना इसमें। और यहाँ पर y की घात कितनी है? 1 है ना? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अभी तो डाउट क्लियर हो गया सानिया बेटा? यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले टॉपिक भी हमारे इसी से जुड़े हुए हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आज का क्या है कि शून्य और अचर बहुपद क्या होते हैं। शून्य और क्या बच्चों? अचर बहुपद। तो अचर पहले मुझे बताओ अचर क्या होता है? जितने भी हमने आज तक क्या पढ़े हैं, नंबर्स पढ़े हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं। और वही क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। और शून्य क्या होता है बेटा? शून्य किसे कहते हैं? शून्य 0 को बोलते हैं। जीरो को बोलते हैं। तो जीरो क्या कहलाता है? शून्य शून्य। बहुपद। और अचर यानी कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं 2 3 4 -5 जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, मैम देखो अगर किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। तो ऐसा तो एक ही नंबर है 0, तो 0 क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। अब जो शून्य बहुपद होता है बेटा, 0 क्या कहलाता है सभी बच्चे? शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। अब जो शून्य बहुपद है इसकी घात, इसके साथ x y z कुछ भी लिखा हुआ है
नहीं लिखा हुआ है। और अगर चलो मैं लिख भी दूं, मान लो मैं x लिख दूं, बच्चों 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा करो तो क्या आता है? जीरो। जीरो। 0। आप 0 को, अब अगर इस x की घात मैं 1 कर दूं तो आंसर कितना आएगा? मैम एक। मैम जीरो। 0। आप 0 को किसी भी चीज से गुणा करो, आंसर क्या आएगा? जीरो। 0। ठीक है, 0 का पहाड़े में 0 होता है, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0। अब अगर 0 की गुणा मैं x की घात 100 से कर दूं तो भी क्या आंसर आएगा? जीरो। 0। अगर मैं 0 की गुणा y की घात 5 से कर दूं तो भी क्या आंसर आएगा? जीरो। 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो घात है चर की, इसके साथ जो आप चर लिख रहे हो, क्या उसकी घात फिक्स्ड है बच्चों? बदल रही है बार बार, आप जो चाहे वो घात ले सकते हो। जैसे अगर मैं x की घात 500 ले लूं तो भी 0 आएगा। अगर मैं x की घात कितनी ले लूं बच्चों? 1000 ले लूं तो भी 0 ही आएगा। तो मतलब चर की घात यहाँ पर या इस बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात फिर परिभाषित है। क्या आप कोई एक नंबर फिक्स कर सकते हो घात के लिए? मैम नहीं। नो तो हम मैम। क्या कहेंगे, जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, यस मैम। इसलिए इसकी घात नहीं, आपको ये फिक्स नहीं कर सकते। ये जो दोनों पॉइंट है इन्हें जल्दी से नोटबुक में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोगों के सेकेंड चैप्टर का सिलेबस है ना। सेकेंड चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती। और परिभाषित नहीं होती को हम और क्या लिख सकते हैं, क्या होती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित भी होता है ना। अगर परिभाषित चाहिए कोई चीज तो मुझे और क्या बोल रहे हैं, अपरिभाषित। ठीक है, कर लिया सब बच्चों ने नोट? हेलो। नो मैम। करो करो, जल्दी से नोट कर लो आराम से। शून्य हम, हाँ जी मुस्कान, मैम मैं तो आपके साथ साथ नोट कर रही हूँ। क्या हुआ? मैं तो साथ साथ नोट कर रही हूँ मैम। हाँ करो नोट, वेरी गुड। शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है या फिर परिभाषित नहीं होती, या तो अपरिभाषित होगी या फिर परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, कर लिया सबने नोट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अचर बहुपद क्या होंगे? जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई भी चर ना हो। जैसे 2 -2, 5 -5, 1/2, 1/2 आ गया, 6 आ गया, है ना, वर्गमूल 3 आ गया। क्या इनमें कहीं पर भी आपको चर नजर आ रहा है? इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट इनके साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? नहीं है ना बच्चों? तो ये कहलाएंगे अचर बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? अचर बहुपद। जितने भी बेटा अचर है वो सब क्या है? अचर बहुपद है। वो सब असल में क्या है? अचर बहुपद है। अब इसकी घात की बात करते हैं, तो इसकी घात ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले यहाँ पर समझाती हूँ। अगर 3 है, पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 3 है, 3 की घात 0 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। 100 है, 100 की हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। जैसे अगर -2 की घात 0 है तो आंसर क्या आएगा? एक। आएगा। अगर मैं कहूँ -3 की घात 0, आंसर क्या आएगा? एक। तो x की घात 0, आंसर क्या आएगा? एक। 1। y की घात 0, आंसर क्या आएगा? एक। अब यहाँ पे देखो, घात अलग हो तो मतलब अगर x की घात 1 तो x बेटा, अगर x की घात 2 तो मतलब x की घात 2 ही है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ वो आप ध्यान से समझना। जैसे पहला नंबर यहाँ पर क्या है? 3 है। तो अगर मैं 3 के साथ क्या लिख दूं? x की घात 0 लिख दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चे? मैम एक। 3 की जगह
जीरो यानी एक में, तो आपका आंसर 3 आ 3 जाएगा। आएगा। अगर मैं -4 की गुणा किसमें करूं, y की घात 0 में करूं, तो आंसर कितना आएगा बच्चे? मैम 4 -4 -4 को गुना 1 से कर देंगे। हाँ, अगर 2/3 के साथ में z की घात 0 लिख दूं तो आपका आंसर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि इन सब का मान क्या है बेटा? 1 है ना। जब आप 1 से गुणा करते हो तो वही नंबर आता है। तो मुझे बताओ, जितने भी अचर हैं, जितने भी अचर बहुपद हैं, इनके साथ जो चर है उसकी घात कितनी है बेटा? घात, हम 0 है घात देखो, घात मैम, घात मैम 0 0 है। तो यहाँ पर आप कोई भी अचर ले लो, उसके साथ जो भी आप चर लिखोगे उसकी घात कितनी होगी? 0। 0 तो हम क्या कह सकते हैं कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 0 होती है। तो ये चीज भी सब बच्चे नोट कर लो। पहले ऐसे लिख लो, अचर बहुपद, और अचर बहुपद के आप क्या लिखो? उदाहरण लिखो। अचर बहुपद, उदाहरण आ गए, और फिर आप नोट में लिख दो अचर बहुपद की घात 0 होती है। गया। कर लिया? अब मुझे बताओ, जो शून्य बहुपद की घात होती है वो क्या होती है? 0 अरे मैम 2 घात मैम 1 अपरिभाषित। अभी नोट एक। कराया ना, देखो। जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित। अभी एग्जांपल लिए थे ना बहुत सारे, कि आप 0 के साथ x की घात कुछ भी लिखोगे, आप कोई भी घात फिक्स नहीं कर सकते। तो शून्य Yes, बहुपद की घात क्या होगी? अपरिभाषित। अपरिभाषित। जबकि अचर बहुपद की घात क्या होगी? 0 ये बात समझ में आ गई सबको? जो अचर बहुपद होगा उसकी घात 0। देखो, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। शून्य है, शून्य बहुपद होता क्या है? शून्य बहुपद हम किसे कहते हैं? 0 को कहते हैं। तो इसकी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी, जबकि जो अचर बहुपद होगा उसकी घात क्या होती है? 0 होती है। नोट कर लिया सबने? यस मैम। भूलना नहीं है इन चीजों को। अभी क्वेश्चन दे दूं? मैम चलो एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ गया जैसा हमने अभी अभी पढ़ा है ना। चलो, क्वेश्चन कौन रीड करेगा? हम करें? चलो एक एक करके, एक एक करके। मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज की क्लास में। वर्षा आप करो। शून्य बहुपद की घात है क्या है? ऑप्शन पढ़ो। परिभाषित, अपरिभाषित। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से सब बच्चे पोल में इसका आंसर कर दो। परिभाषित है या अपरिभाषित है? अगर आपको इतनी जल्दी याद नहीं हुआ है तो एक बार पहले नोटबुक में देखो। आपने नोटबुक में नोट किया हुआ होगा, है ना? सभी बच्चों ने नोटबुक में नोट किया हुआ होगा, वहां से देखो, आंसर करो, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सभी बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है आपने, और जब आप आंसर करोगे वो एक चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, परिभाषित है या अपरिभाषित है। वेरी गुड। चार। वर्षा बेटा, अब आ रहा है पोल का ऑप्शन या नहीं? मैम नहीं आ रहा। चलो आप फिर चैट बॉक्स में दे देना, मैं आपका वहां से काउंट कर लूंगी। चलो लास्ट के 5 सेकेंड। और किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करो। ठीक है, मुस्कान बच्चे आप रहते हो? मुस्कान बेटा आंसर करो, पोल में आंसर करो। क्या हुआ? कर रही हो? करो करो। चलो वेरी गुड मुस्कान। अब शिवानी आप बताइए क्या आंसर होगा? सॉरी वर्षा, वर्षा बच्चे क्या आंसर होगा? शून्य बहुपद की घात मैंने अभी भी क्या लिखा था? अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती है। ये नोट भी किया था ना हमने,
क्योंकि हम 0 के साथ ये होता है शून्य बहुपद। अब इसके साथ आप x की घात 100 भी लिख सकते हो, इसके साथ आप y की घात 500 भी लिख सकते हो, z की घात 2 भी लिख सकते हो। तो इसकी घात फिक्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसकी घात अपरिभाषित है। सारे बच्चों का ठीक भी हुआ है। बात समझ में आ गई सबको? यस Yes, मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हाँ जी, मेरा आंसर सही है। हाँ जी बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अब ये वाला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हाँ कोमल आप पढ़ो, कोमल आप पढ़ो। अक्षर बहुपद की घात होती है। हम्म, परिभाषित शून्य एक अपरिभाषित। वेरी गुड। चलो अब सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो इसका। ये भी मैंने आपको नोट कराया हुआ है, देखो नोट्स में मिलेगा आपको इसका आंसर। और उसको ना सेंटेंस को 2-2 बार पढ़ा करो, है ना, ताकि ताकि आप भूलो भी ना, क्योंकि आपके बच्चों आपकी ही बुक के क्वेश्चन है ये वाले। सेकंड चैप्टर जो है आपका बहुपद, उसी से है ये सारे क्वेश्चन। मैम गलती से दूसरा दब गया। बेटा ये वाली चलो अभी के लिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम के लिए, बट ध्यान रखना है ना अगली बार के लिए। गलती से दब गया मैम, हम उसमें चैट बॉक्स में कर दें? अभी रुको, सबको आंसर करने दो। अच्छा सबने नोट्स बना, एक मिनट, सबने नोट्स बनाए थे? यस मैम। यस मैम। सबको आंसर करने मैम देते हैं। वो 2 लाइन वाली। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। एक बार सब बच्चे अपने नोट्स में देखो और फिर मुझे बताओ क्या सबका आंसर सही है। आंसर मत बताना क्या है, एक बार सब बच्चे अपने नोट्स देखो, किस किस को लगता है कि उसका आंसर सही है। महक का सही है और सानिया का सही है, नोट्स में देखकर। आंसर कुछ और है, बट आप सबने पोल में आंसर रॉन्ग क्यों किया फिर? नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है? प्रीति बेटे मैंने मैम क्या लिखवाया है मैम नोट्स में? बताएं। शून्य। मैम शून्य है। शून्य आएगा। और आप सबने क्या कर दिया? 1 कर दिया। मैम वो हमसे तो बी से दब गया था, हम दो बी दबा रहे, सी मैम दब हमने गया तो था। बी किया है। हाँ, जिन बच्चों हमने ने बी किया है वेरी गुड, पर जिन बच्चों का बी नहीं था वो समझो कि बेटा अचर बहुपद यानी कि 2, 3 जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये सब? है ये अचर बहुपद। अब इनके साथ आप जो भी चर लिखोगे उसकी घात आपको 0 ही देनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जो अचर बहुपद होगा उसकी घात कितनी होगी? 0। 0 होगी। अब मुझे बताओ ये कौन सा बहुपद है, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ कौन सा मैम बहुपद है? मैम शून्य। अच्छा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कौन सा है? शून्य। शून्य बहुपद। मैम शून्य। ओके, अगर मैं कहूँ कि 3/4 ये कौन सा बहुपद है? मैम ये एचर बहुपद। एचर बहुपद। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बहुपद है। अगर मैं आपसे कहूँ -√2 ये भी कौन सा बहुपद हुआ? अचर बहुपद। अचर बहुपद। जितने भी आपको अकेले नंबर नजर आएंगे, जितने भी अचर नजर आएंगे वो क्या होंगे? अचर बहुपद। और उनकी घात कितनी होगी? शून्य होगी। जबकि शून्य बहुपद की घात कितनी होगी? अपरिभाषित। अपरिभाषित बेटा, अपरिभाषित। ठीक है, मैम यस मैम। क्वेश्चन। हाँ यस समझ में मैम। आ गया अभी? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन प्रीति आप पढ़ो। क्या 3/2 अचर बहुपद है? 3/4। 3/4 3/4। अब जल्दी से सब बच्चे, ऑप्शंस क्या है नहीं। प्रीति? हाँ हाँ, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। मैम चैट आसान बॉक्स क्वेश्चन है ना ये तो। हाँ अभी नहीं बेटा, लेकिन फिर सबको आंसर करने दो फिर। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर किया उन सबका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैम देखो हमने ग्रुप में फोटो भेजा, हमारे में ये आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा एक्टिव का। अच्छा आपने फोटो भेजा ग्रुप में, रुको मैं वो देख लेती हूँ। अभी शायद आया नहीं आपका फोटो। मैम
हाँ जी मुस्कान। मेरा सही आंसर। हाँ जी, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया उन सबका ठीक, कोई एक बच्चा रहता है आंसर करने से। वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, सबका आंसर ठीक है। अब आप बताइए वर्षा, क्या आंसर है? हाँ, यस। बिल्कुल ठीक जवाब। क्या 3/4 अचर बहुपद है? तो हाँ, 3/4 अचर बहुपद है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है सारे ही बच्चों ने, किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चों को अचर और शून्य बहुपद समझ में आ गया? यस मैम। आपने Very मैम good. ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो बेटा बस बहुत ही सिंपल सी चीज है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात क्या होगी? एक होगी। जिस बहुपद की घात क्या होगी? एक होगी। अब आप लोगों ने बहुपद की घात तो पढ़ रखी है। अब मुझे बताओ, क्या 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 इस बहुपद की घात एक है? मैम तो दो है। मैम 2 है। ये रैखिक बहुपद है? मैम नहीं है। ठीक है, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसमें घात कितनी है? 2। तो बस बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो या फिर एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर? 3x प्लस 7। यहाँ पर जल्दी से बताओ, x चर क्या है? x, उस x की घात क्या है? एक, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? सारे बच्चे बोलो, जिसकी अधिकतम घात एक हो, क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाएगा। वर्षा, मुस्कान, क्या कहलाएगा? मैम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाएगा। कोमल, क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। बहुपद कहलाएगा। वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से बताओ, 2y-17 क्या ये रैखिक बहुपद है? यस मैम। वेरी गुड है। ठीक है, 2y की घात 3 माइनस 3y क्या ये रैखिक बहुपद है? मैम। यस मैम। नो मैम। यहाँ पे घात कितनी है बच्चों? मैम 3। 3। अधिकतम घात देखते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ये देखा होगा कि यहाँ पर घात एक है, नहीं, लेकिन हम घात किसे कहते हैं? जो बहुपद में चर की अधिकतम घात। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 थी, तो ये रैखिक बहुपद है? नो मैम। सही है। नो मैम। -5y क्या ये रैखिक बहुपद है? यस मैम। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ -2y की घात 99 क्या ये रैखिक बहुपद है? नो मैम ये मैम। भी है। मैम। अरे बच्चों, घात देखो, घात। यस मैम। बच्चे रैखिक बहुपद का एक एक एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। चलो एक एक एग्जाम्पल मैं जिस जिससे पूछूंगी वो बच्चे बताएंगे। सानिया से स्टार्ट करते हैं। सानिया, आप बताओ रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल। मैम -8। बेटा वो तो उसमें तो XYZ कुछ भी नहीं आ रहा है। -8 तो अचर बहुपद हुआ ना। यहाँ पे आपको साथ में कुछ मैम x। वेरी गुड, -8x, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है सानिया? 1 है। वेरी गुड। अब मुस्कान, एक एग्जाम्पल आप दीजिए। मुस्कान। मैम हम दे। एक मिनट, एक एक करके। हाँ मुस्कान, बताइए एक एग्जाम्पल रैखिक बहुपद का। मैम मेरे को समझ में नहीं आया। क्या? मैम मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा देखो, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? चर। चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं बेटा? जो हम यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं, ABCD XYZ, तो उसकी जो घात है वो एक होनी चाहिए। जैसे सान्या ने एक एग्जाम्पल दिया कि 8x की घात 1, तो यहाँ पर चर क्या है? x, उसकी अधिकतम घात 1 है। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है। पहले मैं सब बच्चों से पूछ लूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मुस्कान, आप भी एक एग्जाम्पल सोच के रखना, ठीक है? चलो मुस्कान, आपकी बारी, एक एग्जाम्पल दो। एक मिनट, बाकी सब बच्चे माइक ऑफ करो। मुस्कान आप बताइए। अच्छा, मुस्कान ने पहले लिख दिया था 2y + 2। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, मुस्कान से नेक्स्ट है कोमल। कोमल आप बताइए। कोमल, आप रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए। क्या? मैम मेरा माइक बार बार में अपना बंद हो रहा है।
अच्छा अब बताइए अब नहीं होगा। 7y प्लस 2y। वेरी गुड, 7y प्लस 2y, हम इन्हें जोड़कर 9y भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। चलो मुस्कान के बाद प्रीति, आप बताइए। मैम -2y। -2y, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। और अब प्रीति के बाद है वर्षा। वर्षा आप बताइए बेटा। -4 हम्म, x। बिल्कुल, बस -4x क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया। या आप इसको -4/3x भी लिख सकते हो। चलो अब आप बताइए मुस्कान, अब समझ में आ गया मुस्कान? चर की अधिकतम घात 1, क्या हुआ महक? मैं कैसे बोले, मैं रह गई हूँ। ओके, मैंने महक की जगह मुस्कान का एग्जाम्पल लिख दिया। ओके, ये महक का एग्जाम्पल था। हाँ मुस्कान आप बताइए। मैम 2y जमा 2। वेरी गुड, 2y जमा 2। बेटा यही एग्जाम्पल महक ने भी दिया था, कुछ चेंज कर लेते हैं। आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे 3z, ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी? 1। सारे बच्चों को समझ में आ गया रैखिक बहुपद क्या होता है? यस मैम। प्लस भी अभी लग सब सकता है आगे। बिल्कुल, प्लस में आप 100 लिख दो, लेकिन प्लस में क्या नहीं होना चाहिए, इससे बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यस मैम एक से बड़ी घात नहीं होनी एक चाहिए। से बड़ी घात बेटा, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात कितनी कितनी बच्चों? एक मैम, अधिकतम, एक। मैंने उल्टा लिख दिया, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। सब आगे सिलेबस का है। अधिकतम घात कितनी? 1, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। मैं एक क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी महक आप पढ़ो क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद को पहचानिए। हाँ, 5 ऑप्शन है। हाँ 5 2x प्लस 7 -7 इनमें से कोई भी नहीं। वेरी गुड, तो सभी बच्चों को अब तो पता ही है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो पोल में। हम कर दिया हमने। वेरी गुड वेरी गुड। मैम हाँ जी मेरा आंसर सही है था। बेटा, आपने कर दिया आंसर? कर तो दिया मैम। हाँ ठीक है ठीक है, आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना नाम के हिसाब से पता नहीं चलता है। वैसे सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं अभी तक। चलो 2 बच्चे रह गए, वो भी आंसर कर दो। चलो शाबाश, कोई एक बच्चा रह गया है। ठीक है, चलो अब बताओ बेटा, कौन सा आंसर सही होना चाहिए था? मैम बी। है ना, क्योंकि 5 और -7, 5 और -7 क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे इन्हें? कौन से बहुपद है ये? अचर बहुपद। बहुपद। पर ये तो अचर बहुपद है। और 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, यहाँ पर अचर क्या है? x है। चर क्या है? x है। उसकी X। अधिकतम घात 1 है ना, तो ये एक। क्या कहलाएगा? रैखिक रैखिक बहुपद। बहुपद। कुछ बच्चों ने क्या करा था, इनमें से कोई नहीं। बेटा इनमें से कोई क्यों नहीं? यहाँ पर आपने देखना है कि आपका चर क्या है, ABCD की घात देखनी है आपने, ठीक है। उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अगला मैम एक से क्वेश्चन बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम एक से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए ना। 1 से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ 1 होनी चाहिए। अगर घात 1 है तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं सभी बच्चे।
सही से करेंगे ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर भी आपको रैखिक बहुपद पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन लिख देती हूँ फिर से। ये बेटा 2/x है, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस, जब यहाँ पर ना क्वेश्चन एक और चीज बढ़ जाती है, वो क्या है कि दिया पहले आपको ये देखना है कि कोई बहुपद इनमें से, वो जो आपको दिया गया है वो बहुपद है भी कि नहीं। बस जो बच्चे रह गए वो भी आंसर करिए। वेरी गुड। चलो, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। बेटा आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या 2/x, अभी मैंने कल की क्लास में भी, लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि हर में हमारा चर नहीं आना चाहिए, वो यस मैम बहुपद नहीं होता, ये बहुपद ही नहीं है, ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। और इसी तरह मैंने ये भी बताया था कि वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए। अगर वर्गमूल होता है तो घात कितनी हो जाती है बहुपद की, 1/2। तो 1/2 घात भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे घात 1/2 आ गई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 3y-9, यहाँ पे चर क्या है, y, y की अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पे ये क्या है, की घात कितनी हुई, 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये सही हुआ। रैखिक बहुपद। बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबको। यस यस मैम। मैम हमने वेरी भी गुड, वेरी गुड। अगर बी किया है तो ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यस मैम अब देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, ठीक है। अब एक ऑप्शन क्या है, मैं सेम सेम से ही दूंगी, 3/x। दूसरा, या फिर रुको, हम पहले कर लेते हैं, 3x 5x की घात 2 -3x प्लस 4, 3, या फिर यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुणा x प्लस 2, ठीक है, 5 गुणा -4x। अब इनमें से बताओ कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। मैम ए। मैम ए ये मैम बी। मैम मैम ये आएगा। क्वेश्चन बी नहीं क्वेश्चन मैम ध्यान बी रखो, रैखिक बहुपद नहीं है। मैम बी बी, बी सीधी सी देखो, सीधी सी बात है, आप बाकी ऑप्शन में जाओ ही मत जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप इसको देखो, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, बी 2 है। तो क्या ये रैखिक बहुपद है, नहीं है। नो अब दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप क्या लिखोगे, मैंने गुणा करना सिखाया था ना, यस गुणा करो। मैम 2 से हाँ, पहले 2 की यस गुणा मैम x, 2x फिर 2x की 2x मल्टीप्लाई 2। प्लस 4 भूल गए, मैम 4 दोनों नंबर्स के साथ। मैम 4 और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस 20x यहाँ पर भी घात कितनी है, 1, यहाँ पर भी घात कितनी है, 1। एक तो घात 1 हो तो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद। तो बाकी सब में क्या है, घात 1 है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। यस कोई डाउट, मैम नो मैम तो मैम मैम। चलो ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो वर्षा, आप पढ़ोगे क्वेश्चन। मैम हम पढ़े चलो महक, आप पढ़ो। मैम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक बहुपद नहीं है, y+3 k -2k4 +7k² 3 6y। ठीक है,
नहीं है पूछा गया है, नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उनका बिल्कुल हम भी बताएं। अभी नहीं, बाकी सबको नहीं तो बाकी सबको आंसर पता चल जाएंगे ना वर्षा। 2 बच्चे रह Yes, गए, उनको करने दो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। 2 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर करो। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उन सबका बिल्कुल ठीक है। मैम हाँ जी मुस्कान। मैम मेरा सही है आंसर। हाँ बिल्कुल सही है आपका भी। चलो अब वर्षा आप बताइए आंसर क्या है। मैम बी। वेरी गुड। कितना इजी क्वेश्चन था ना, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना था रैखिक बहुपद नहीं है। तो आपने देखा इसकी घात कितनी है बच्चों, घात बताओ यहाँ पे कितनी है। 4। 4 मैम है। 4। 4 घात वाला तो रैखिक बहुपद होता ही नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3z+3। तो यहाँ पर घात कितनी है, मैम 1। यहाँ पर भी घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी घात कितनी है, एक वाली क्या कहलाते हैं, रैखिक। तो ये वाला रैखिक बहुपद नहीं है। तो सभी बच्चों को रैखिक बहुपद क्या होता है समझ में आ गया। यस मैम। मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब रैखिक बहुपद के बाद आते हैं द्विघात बहुपद। तो आप नाम से ही बताओ, कुछ पता चल पा रहा है क्या हो सकता है। तो मैम मैम 2 घात। 2 हो। बिल्कुल ठीक जवाब, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। 2। द्विघात बहुपद कहलाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो जिसमें चर की अधिकतम घात, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, x की घात 2 माइनस 6x+8। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, मैम 2 2। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगर ये मैं यहाँ पर घात 4 कर दूं, क्या अभी भी ये द्विघात बहुपद है। नो नो मैम। मैम। अगर मैं यहाँ मैम। से ये घात मिटा दूं और ये घात भी मिटा दूं, क्या ये द्विघात बहुपद है, नो मैम। नहीं है। मैम अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, क्या अभी ये द्विघात बहुपद है। यस मैम। यस यस मैम। बिल्कुल ठीक जवाब, हमने अधिकतम घात देख ली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, x² माइनस 6x+8, 2y² + 8, 5p²। इन तीनों में घात पे फोकस करेंगे सब बच्चे। अधिकतम घात कितनी है, 2 मैम 2। अधिकतम घात मैम कितनी दो। है, 2। मैम घात 2, घात 2 2 क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, मैम दे कारण एक एक। क्या हुआ। हाँ चलो एक एक आप लोग भी बताओ। एक मिनट, एक एक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, द्विघात बहुपद। चलो महक से स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 5। अच्छा वेट, 2x² माइनस 5, बिल्कुल ठीक जवाब महक। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा, मैम बताएं। चलो वर्षा। एक एक करके सबसे पूछूंगी मैं। वर्षा नेक्स्ट है, वर्षा बताइए। 4x² 3 प्लस माइनस। अच्छा -3, चलो -3 कर देते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब। चलो वर्षा के साथ मैम चलो सान्या। चलो पहले मैं नाम लिख देती हूँ, सान्या। सान्या के बाद कौन बताएगा, मैम प्रीति। मैम प्रीति के बाद कौन बताएगा, मैम कोमल, है ना। ठीक है, यस कोमल का नाम यहाँ लिख देते हैं, कोमल। चलो सान्या आप बताइए। मैम 8x की पावर 2 माइनस ऊपर की बहुत ज्यादा 4y। वेरी गुड, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। प्रीति आप बताइए। मैम 6y हम्म हम्म स्क्वायर हम्म मैम प्लस में 5। प्लस में 5, वेरी गुड। कोमल आप बताइए अपना एग्जाम्पल। 8 8 या 1, 8 8 x² हम्म प्लस हम्म 6। एक मिनट, प्लस 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये सब अच्छा, और भी कुछ करना है इसके आगे। यस मैम हाँ बताओ। x + 4। वेरी गुड, +x+4, बिल्कुल ठीक जवाब। कहीं पर भी देखो, बाकी सब बच्चे भी ध्यान से देखो। कोमल ने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें x भी लिया है, तो आप x भी ले सकते हो, उसकी घात 1। तो हम क्या लिख सकते हैं,
8x² प्लस x प्लस 10। आप ये भी लिख सकते हो, 6 और 4 को तो जोड़ Yes. सकते हो। Yes, ठीक है, ma'am. समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। और कोई एग्जाम्पल कुछ देना चाहता है? Yes, ma'am. चलो महक बताओ। 6y square हम्म minus हम्म x हम्म minus हम्म 2. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। तो अब सारे बच्चों को समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। शाबाश। Yes, ma'am. चलो, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी जरूरी है बच्चों। अगर आपको ये देख के क्या लग रहा है, क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. यहाँ Yes, पर ma'am. आपको लग रहा होगा कि चर की अधिकतम घात कितनी है? एक एक। है। लेकिन बेटा अभी यहाँ पर ये है। रहे हैं, अभी ये दोनों को हमें क्या करना है? Multiply. मैं multiply. मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो x+1 को मल्टीप्लाई करो किससे? x+2 से। क्या आंसर आएगा? पहले x को किससे गुणा करना पड़ेगा? x plus 2 से. फिर 1 मैम को किससे plus गुणा करना पड़ेगा? x plus 2. देखो आपका आंसर x क्या आएगा? square plus x 2x plus x. Yes, ma'am. बताओ, सभी बच्चों को आता है ना मल्टीप्लाई करना? Yes, ma'am. अब बताओ, क्या ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. हाँ, ये द्विघात बहुपद है। सारे बच्चों को समझ में आया कि Yes, सबसे ma'am. इम्पोर्टेंट चीज क्या है बेटा? आपको मल्टीप्लाई करके देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? Yes, Ma'am. ma'am. मेरे सब बच्चों को यस मैम। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं x गुणा x+1, सारे बच्चे बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तभी कोई भी बच्चा देख के नहीं बोलेगा कि हाँ तो x की घात 1 है। नहीं, आप इस x की गुणा पहले x में करोगे, Square plus 1 आएगा मैम. फिर उस x की गुणा 1 से करोगे तो वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब Yes, आप इसमें देखो बेटा, घात कितनी है? 2 है, तो ये मैम. द्विघात बहुपद है। किस किस है. बच्चे को ये बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है मैम, सबको? मैं हमें भी बताओ। आगे समझ। वेरी गुड। तो मतलब आपने क्या करना है? पहले गुणा करके देखना है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? मैम. गुणा Yes, करके ma'am. देखो। मैम अब अगर आपसे मैं पूछूं 4 गुणा x+1, क्या ये द्विघात बहुपद है? मैम. गुणा करके देखा Yes, मैम. तो मल्टीप्लाई करके देखो, 4x 4x plus आ जाएगा। 4 आएगा ये मैम. नहीं है, नहीं ये है. द्विघात बहुपद नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 4p/22, क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. 4p, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4p/22, 4p/22। बच्चों p की घात देखो बस। No, मैम नहीं है ये. तो ये क्या है? द्विघात बहुपद नहीं है। नहीं आपको है. क्या करना है? चर की अधिकतम घात देखनी है। तो चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना? दो. अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। सभी बच्चे नहीं है। हाँ, मैम। वेरी गुड। ठीक है, फिर एक एक से करके पूछती हूँ। ओके बेटा, अरमान खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? अरमान खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मैम शबनम, सोनम, अच्छा सॉरी सोनम, हाँ याद आ गया मुझे। सोनम बच्चे आप बताइए, क्या 2x की घात 2 प्लस 4, क्या ये द्विघात बहुपद है? सोनम आप बताइए। Yes, वेरी ma'am. गुड। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4x की घात 4, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. यहाँ पर मुझे नो बताओ, मैम। यहाँ पे एक मिनट बेटा, जिससे पूछा जाए। सोनम यहाँ पे x की घात कितनी है बेटा? 2, यहाँ पर कितनी है? 4, 4। दोनों में बड़ा कौन है? 4, और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2. द्वि का मतलब 2 होता है ना? Yes, ma'am. बहुपद है?
No, ma'am. नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सानिया आप अपना माइक ऑन करिए। Yes, ma'am. चलो बताओ 3x³ प्लस 2x², क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। चलो सानिया के बाद कौन है? मुस्कान। मुस्कान आप बताइए, -3p², क्या ये द्विघात बहुपद है? मुस्कान। हाँ मैम। वेरी गुड, बिल्कुल ये द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसमें p जोड़ दूं, क्या अभी भी ये द्विघात बहुपद है? वेरी गुड, क्योंकि अभी भी अधिकतम घात 2 है। शाबाश मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। महक आप माइक ऑन करिए। महक आप मुझे बताइए, क्या महक आप माइक ऑन करिए, मुझे बताइए क्या 3x⁴ क्या ये द्विघात बहुपद है? चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप सिर्फ ये बताओ पहले, -3x² क्या ये द्विघात बहुपद है? मुस्कान, महक। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अगर मैं इसमें जोड़ देती हूँ x, क्या अभी भी ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं इसमें पहले लिख देती हूँ 4x⁴, No, अब ये ma'am. द्विघात बहुपद है? No, ma'am. अभी भी है? अब नहीं है ना? चलो कोमल आप माइक ऑन करिए। महक आप, बाकी सब बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, शोर आ रहा है नहीं तो, है ना? महक आप भी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। कोमल आप ऑन करिए। कोमल अब बेटा आप बताइए, क्या x गुणा 1 + 4 क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. वेरी गुड। अगर लेकिन इसी को मैं लिखूं x गुणा 1 - x, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. बेटा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ पहले क्या आएगा। Yes, yes, yes. करो मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, ताकि सब बच्चों को पता चले। x की मल्टीप्लाई पहले किस में होगी? एक से तो क्या आ जाएगा? x फिर x की मल्टीप्लाई किससे होगी? माइनस की जगह माइनस, x की मल्टीप्लाई फिर किससे होगी? x से तो क्या आ जाएगा? x². तो क्या ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. वेरी गुड कोमल। चलिए अब प्रीति आप अपना माइक ऑन करिए बेटा। Yes, ma'am. प्रीति आप बताइए, क्या 3x एक द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. है. बेटा 3x No, ma'am. यहाँ दो पे दो घात. नहीं है बेटा, यहाँ पे घात कितनी है? मैम एक है. मैम ये नहीं है. नहीं है। अगर मैं इसी की जगह घात 2 लगा दूं, मैम अब है. और अगर मैं इसमें 4x की घात 3 जोड़ दूं, मैम अब नहीं है. वेरी गुड। चलो वर्षा आप माइक ऑन करिए। Yes. क्या ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? No, ma'am. अगर इसमें से मैं ये हटा दूं, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? Yes, ma'am. वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। अच्छा, शुभराम की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है बेटा? मैम नेहा। नेहा बच्चे आप बताइए, क्या Yes, ma'am. 3z की घात 2 क्या ये द्विघात बहुपद है? यस मैम ये है। वेरी गुड। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, क्या अभी भी ये द्विघात बहुपद है? यस मैम है। अगर मैं इसमें 3z की घात 3 जोड़ दूं, क्या अब ये द्विघात बहुपद है? नो मैम अब नहीं है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं। तो अब क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं? मैम पूछिए. अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? सभी बच्चे ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखो और जल्दी से आंसर करो। आंसर पता चल गया? नहीं पूछा गया है बेटा आपसे, नहीं। ठीक है, तो नहीं वाला आंसर देना है। मैम हमने कर दिया. वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं पूछा गया है बेटा, जिसकी घात 2 नहीं है। चलो जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड और।
ज्यादातर बच्चों ने क्योंकि आंसर कर दिया है, कुछ एक बच्चे रहते हैं। नेहा, सोनम, बेटा आप दोनों ने कर दिया? Yes, नेहा, ma'am. आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? नेहा बेटा पता है आपको या मैं बताऊं? मैम मैंने कर दिया। अच्छा, पोल में पता, मत मुझे ये पूछना है कि पोल में आता है ना आपको आंसर करना? हाँ हाँ। ओके, वर्षा आप बताइए क्या आंसर होगा? मैम बी। बी होगा। सारे बच्चों का ही ठीक हुआ है, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है। बच्चे शायद आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद नहीं है, तो अगर आप इसमें देखो, इसको गुणा करने पर क्या आएगा? 4 गुणा 4 एकम 4 माइनस 4y, जिसकी घात 1 है। तो जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। बहुपद। है ना? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। हमसे तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। और सबने ठीक भी किया था। सारे बच्चों ने आंसर किया था ना? सबका ठीक हुआ? यस मैम ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। इजी सा ही क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेहा आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? मैम हम पढ़े। चलो कोमल आप पढ़ो। निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। 3 क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 जेड 4 इसको पढ़ते हैं बेटा जेड की घात 4। जेड क्या की पढ़ते हैं? घात माइनस जेड प्लस 1 5 माइनस 2 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 7। वेरी गुड। चलो अब आधे बच्चों को में ध्यान से ऑप्शंस भी देख लिए होंगे आप। अब जल्दी से आंसर करेंगे सब। पहचानिए, आपसे द्विघात बहुपद पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आधे बच्चों ने ठीक भी कर दिया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों लास्ट के 5 सेकेंड और। सभी ने वैसे तो आंसर कर दिया है। किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करो। ठीक है, सोनम, नेहा, मुस्कान, सान्या। मैम आप हमने लोग? ओके, चलो वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया है सबने। मैं हम बताएं? बताओ। मैम डी। डी बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऑप्शन ए में घात कितनी है? 3 है ना? ऑप्शन ए की घात कितनी है? 3। ऑप्शन बी में घात कितनी है? 4। ऑप्शन सी में? 1 ऑप्शन डी में? 2। हमसे द्विघात बहुपद पूछा था, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। वेरी गुड एवरीवन। सारे बच्चों को समझ में आया जो भी पढ़ा? शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना? ठीक है, यस मैम। चलो वेरी गुड।